सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। कैसे हंस आत्मा सत्यलोक को जाएगी, ये जानते हैं। इसमें हम आपको एक वाणी का प्रस्ताव यहाँ पर डालते हैं और उसके बाद आपको गहराई से समझाते हैं। वाणी कहती है, पूरा सद्गुरु सोई कहावे, दो अखरे का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब ही प्राणी निज घर जावे। पूरा सद्गुरु, यहाँ पर बात आ गई है पूरा सद्गुरु। हंस आत्मा पूरा सद्गुरु जब तक नहीं मिलता, पूरा सद्गुरु का मतलब होता है पूर्ण ज्ञाता, पूर्ण गुरु, यानी जिसको पूरा पूरा ज्ञान है। पूरा पूरा ज्ञान क्या है? सार शब्द जिसको मिल गया वो पूर्ण ज्ञाता माना जाता है, क्योंकि इस संसार की आखिरी और प्रथम वस्तु सार शब्द, उससे सब कुछ हुआ है और उसी में सब कुछ समा जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पूरा सद्गुरु सोई कहावे, दो आखर का भेद बतावे। पहले आया दो अखर। दो अखर का मतलब क्या होता है? दो अखर का मतलब दो बार। ठीक, अब दो बार क्या है आइए जानते हैं। दो अखर का भेद बतावे ना, तो आइए जानते हैं। प्रथम बार में क्या बताएगा? एक लखावे एक छुड़ावे। क्या लखाएगा? सार शब्द। पहली बार में आपको सार शब्द लखाएगा। पूर्ण गुरु की बात चल रही है। ऐसा तब होगा जब आपको भेदी गुरु आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, जब आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा कि ये भक्तात्मा सत्यलोक जाने के काबिल हो गई है, उसी को सार शब्द लखाता है। तो पहले गुरु भक्ति आपको करनी होती है। गुरु भक्ति इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की मर्यादा में चलना, गुरु के वचनों को स्वीकार करना, इस माया मोह से संसार से निकलने के लिए प्रमाणित करना, गुरु को प्रमाणित करना होता है। गुरु से जब जो अंदर होता है ना, आप लोग वही बोलोगे। आपके अंदर जो है, आप कितना भी होशियारी कर लो, आप उतना ही बोल सकते हो जितना आपके अंदर है। और गुरु इन शब्दों का सर्वज्ञ होता है। गुरु हर शब्द से अर्थ को निकालता है, उनका काम ही है। साहब ने कहा होगा, मथ मथ के वाणियों को निज हंस सार लो, बस हो गया भजन, है ना। तो सदगुरु का भजन करने के लिए वाणियों का सार निकालो। वाणियां गाओ मत। सदगुरु की वाणी को गाने से वो आनंद नहीं है जो आनंद सदगुरु की वाणियों का रस पीने से है। मथ के, किसको मथना है? वाणी को मथना है। तो ये भजन है, मगर ऐसा नहीं है कि ये सार शब्द है। वाणियों का रस जब तक नहीं निकलेगा तब तक वास्तविक सत्य तक आप नहीं पहुंच सकते हो कि वास्तविक सत्य क्या है। ठीक है, तो सदगुरु की वाणी क्या है? संसार में लोग आपको रास्ता बताते हैं, हम आपको बतला देते हैं रास्ता क्या है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष गति को प्राप्त करने के लिए रास्ता क्या है? रास्ता है कबीर बीजक। और आज के डेट में आपको संसारी लोग डुप्लीकेट बीजक दिखाएंगे। जो हमारे पास 1990 का पड़ा हुआ है बीजक, उसके आधार पर यहाँ से ज्ञान आता है। और जो अभी का बीजक आपको देखने को मिलेगा 2-4 साल पहले, 2-4-6 साल पहले या कि 10 साल पहले, तो समस्त संसार में पाखंडी लोगों ने मिलावट कर दिया है। यानी कि सार शब्द भेद को नहीं पाया है तो उसको अनुभव में जोड़ दिया है, अनुभव में टाल दिया है। अनुभव किसी को पता नहीं अनुभव क्या है। आप लोग अगर ज्ञान है, विवेक है, तो समझो अनुभव किसे कहते हैं। हमें 1 केजी शक्कर रखना है तो हमारे पास कांटा नहीं है, हमने किसी को अनुभव में ही दे दिया कि चलो 1 किलो होगा। अनुभव किस में होता है? किसी वस्तु में ही अनुभव हो सकता है, किसी चीज में ही अनुभव हो सकता है। तो परमात्मा का अनुभव करने वाले आप लोग ये विचार कीजिए कि परमात्मा का अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक आपको सार शब्द नहीं मिलेगा। तो जब पहले होता है ज्ञान, फिर होता है अनुभव। ज्ञान मतलब जैसे हमने देख लिया नाल होती है बजाने वाली, हमने कभी नाल नहीं देखा, ठीक है,
किसी ने हमको बोला है, हमने कभी नाल देखा नहीं है। बताइए क्या हम उसमें अनुभव कर सकते हैं? उसको कैसे बजाया जाता है, वो कैसे कैसे उसमें से धुन निकलता है, कैसे कैसे ताल निकलते हैं, कौन बताएगा? तो उसके लिए अगर आप पढ़ लेते हो, पढ़े लिखे हो, तो किताब पढ़ सकते हो। ताता धिन्ना दिन दिन ताता, है ना, सारे गामा पादानी सा, ये सारी संगीत की सारी कलाएं आपको पढ़ने से जानकारी होती है। और किताब भी नहीं होगा तो कैसे पढ़ोगे? तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने भी बीजक का निर्माण किया है। मेरे मतलब कि मेरे ज्ञान को समझने के लिए, मेरे वास्तविक सत्य को समझने के लिए, मेरे जिज्ञासु संत जनों को खोजने के लिए, मेरे संत जनों को, भेदी गुरुओं को पहचानने के लिए उन्होंने बीजक का पाठ किया है, बीजक का निर्माण किया है, ताकि आने वाले भविष्य में कोई हंस आत्मा भटक ना जाए। गाना गाने के लिए नहीं लिखा है। संसारी लोग बोलते हैं सड़ासड़, पूछने लगो तो ना आगे का पता है ना पीछे का पता है। और यहाँ की बात छोड़ दो, सदगुरु कबीर साहब की एक एक वाणी, और वाणी में एक भी अक्षर अगर किसी ने मिला दिया तो वो दूध के जैसे, जैसे दूध में काला काला तिल पड़ जाता है ना, उसी तरह से हमको दिखता है। और आपको इतनी विशेष गहराई का ज्ञान यहाँ से अभी नहीं दिया गया है और दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि ज्ञान उसके लिए होता है जो ज्ञान की कीमत को समझता है। इस संसार में वीडियो में इतना ज्ञान नहीं दिया जा सकता है कि आप लोग बड़े बड़े ज्ञानी बन जाओ। आना तो है नहीं तुमको शरण में, सदगुरु की भक्ति तो करना नहीं है, केवल बहस करना है, ज्ञानी बनना है। इसलिए ज्ञान को हिफाजत से रखा जाता है और ज्ञान से ही ज्ञानियों को काटा भी जाता है। इसीलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में आने वाले थर थर कांपते हैं। ज्ञान गोष्ठी करने की किसी में क्षमता नहीं है, बड़बड़ सब करते हैं, बड़ी बड़ाई करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, नौटंकी करते हैं, मगर किसी में ताकत नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने आज तक ओम का पता नहीं लगा पाया है कि शरीर में ओम कहाँ है। ये सार शब्द का पता क्या लगाएंगे, है ना? तो आइए जानते हैं, दो आखर का भेद बतावे। एक लखावे एक छुड़ावे, यहीं पे समझो, एक लखावे एक छुड़ा, यहाँ दो बार आ गया ना, एक और दो। और पाखंडी लोग, जो लोग ये बोल रहे हैं दो अक्षर का भेद बताना, तो सोचो कितना सच बोल रहे हैं। जो दो अक्षर बोल रहा है वो महापाखंडी है, आखर नहीं समझ पाया, आखर का भेद नहीं समझा, आखर किसे कहते हैं यही नहीं जानता। तो उसने क्या घुमा के बता दिया आप लोगों को, दो अक्षर का भेद। जबकि सदगुरु कबीर साहब की वाणी में 52 अक्षर से परे है साहिब का भेद, सार शब्द भेद। तो ये 52 अक्षर से परे कौन सा अक्षर है, हमें बतलाइए, अपने गुरुओं से पूछिए, जिसने आपको बताया है कि 52 अक्षर में ही सार शब्द है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। तो जिसने आपको ऐसा घुमाया है 52 अक्षर में ही सार शब्द है, तो समझो कि ये सही है, या फिर सदगुरु कबीर साहब ने कहा है 52 अक्षर के परे, 4 अक्षर के परे। अक्षर छोड़ ही दो, अक्षर का खेल ही खत्म है। 4 अक्षर के परे सदगुरु का ज्ञान है। परे मतलब अलग होता है, हटके। तो जो आपको अगर किसी ने सुना हो, आपने अगर सुना है, तो अक्षर का भेद बतावे, समझ जाना ये महापाखंडी है, क्योंकि इसको मालूम नहीं है। ये 2 अक्षर में क्या बताएगा आपको, सत बता देगा, नाम बता देगा, 2 अक्षर में क्या बता देगा। और जो भी बता देगा तो ये जब तक जीभ्या है, जब तक मुख है ना, तब तक इन नामों को रट सकते हो, इसके बाद कभी नहीं। ये नाम भी खत्म और ये सब कुछ खत्म। लेकिन जो नाम आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ से मिलता है, जो सार नाम, अकह नाम, जिसको बोल नहीं सकते, अनामी, जिसका कोई नाम नहीं है, यानी वो स्वयं सत्य पुरुष परमात्मा है, यानी आपका स्वयं का स्वरूप ज्ञान है। लोग कहते हैं सुरती लगाना, अरे सुरती लगाना नहीं है भाई, सुरती को जानना है। सुरती का स्वरूप क्या है ये जानना है। ये जानने के लिए भेदी गुरु की आवश्यकता होती है। तो एक लखावे, क्या लखाएगा, जो गुप्त है, ठीक है। पढ़ने लिखने में नहीं आता, अगर पढ़ने में आता तो यहाँ पे लिख दिया जाता एक पढ़ावे, अगर लिखने में आता तो बोल दिया जाता एक लिखावे। तो पढ़ने लिखने की बात नहीं, इसलिए पढ़ लिख के इसे नहीं जान सकते, तो यहाँ बात आ गई है लखावे के लिए।
लखावे, जिस समय लखाया जाएगा उसी समय आपको जानकारी हो जाएगी जो गुप्त है। एक लखावे और फिर आता है एक छुड़ावे। अब एक भेद तो हो गया लखाने का, लखा दिया। दूसरा भेद है छुड़ाने का। छुड़ाने का मतलब छुड़ाने का। पहले शब्द आपको मिल गया, वो शब्द क्या है? आपका खूंटा है, उसमें आपको बंध जाना है। अब छुड़ावे, कैसे छूटोगे? तब आपको नियम बताएगा कौन? वेदी गुरु। कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, किस चीज को कैसे उपयोग में लाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। निरंजन का ये जाल इस सृष्टि में इतना फैला हुआ है। सदगुरु ने कहा यह संसार झाड़ और झाखड़, उरज उरज मर जाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है ना। आग लगे बर जाना है। ये वाणी नहीं सुने हो? ये संसार ऐसा है कि तुम्हें जीने नहीं देगा। तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने आदेशानुसार यह समझाया है कि दूसरा भेद है सुरती को रमण करने का। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि सुरती को तुम रमण कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे बस का होता तो गुरु का कोई काम ही नहीं था। लेकिन नामुमकिन है, इसीलिए हाजिर है। जो मालिक हाजिर है उसी को लोग दूर बताते हैं। नसीब में होगा मिलेगा, किस्मत में होगा मिलेगा, वो बहुत ऐसा है, वो बिरलों को मिलता है। अरे बिरलों को तो मिलता है, बिरलों को ही भेदी गुरु से मिलता है। भेदी गुरु लाइन लगा के नहीं बांट सकता है उसको। बांटता वो है जिसे पता नहीं है, जिसके पास सत्य नहीं है, जिसने सत्य की कीमत नहीं जानी, जिसने गुरु की मर्यादा को नहीं जाना, जिसने गुरु को समझा ही नहीं है। इसलिए कहा है गुरु को मानुष जानते शरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म हो स्वान। ठीक से समझ लेना इसको। गुरु को मानुष, मनुष्य जो गुरु होता है उसको जो मनुष्य समझता है, यहां पर वही बताया जा रहा है। आप लोग ठीक से समझना। यहाँ पाखंडी लोग, आपको संसारी लोग शब्द गुरु के चक्कर में देही गुरु का मामला ही खत्म कर दिया है, ताकि आप लोग सच्चे गुरु को खोज ना सको, सच्चे गुरु के शरण ना जा सको और 84 में चले जाओ। और इनका क्या है? ये तो यम के दूत हैं, निशाचर हैं। ये लोगों को तुम्हारी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिमान, जिसके पास धन दौलत का अभिमान हो जाता है ना, वो आंखों को देखते हुए भी अंधा हो जाता है। और जो अंधा हो जाता है उसके लिए सदगुरु ने कहा है जान बूझ के करे ढिठाई, ऐसा डूबे पार ना पाई। इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो, सदगुरु कबीर साहिब की वाणियों को ठुकराने वाला कभी मोक्ष गति को प्राप्त नहीं हो सकता है। ये आप लोग निश्चित रूप से समझ लेना। हम उस मार्ग में आपको चला रहे हैं, हम उस मार्ग में चलने का आदेश दे रहे हैं जो मार्ग इस दुनिया में जिसने खोला है। और इस मार्ग को खोलने वाला इस संसार के पाखंडी कोई मनुष्य नहीं है। इस मार्ग को, सत्य का मार्ग खोलने वाला मेरा सदगुरु कबीर है, जो कभी जन्म नहीं लेता है। वो चारों युगों में आया है और चारों युगों में प्रकट होकर अपने भक्त जिज्ञासुओं को लेकर गया है। परंतु कलयुग का समय, उन्होंने कलयुग में उसके ज्ञान का पर्दाफाश करके, पर्दाफाश करने के लिए, निरंजन का ज्ञान पर्दाफाश करने के लिए अपने बीजक में समस्त चीजें बतला दी हैं। परंतु आपको ये सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको जानने की आवश्यकता है हमको सच्चा गुरु कहाँ मिलेगा। तो आपको सच्चा गुरु आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिलेगा, और सार शब्द भी आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिलेगा। और आप किसी भी प्रकार का निर्णय अपने आप से नहीं कर सकते। आपका केवल इतना ही काम है, भेदी गुरु की तलाश। अगर आप भेदी गुरु नहीं तलाश पाते हैं तो आपको निश्चित 84 जाना है। और अगर आपने भेदी गुरु को तलाश कर, भेदी गुरु से भक्ति, गुरु को प्रसन्न कर लिया, तो आपका जीवन कल्याण हो गया। इससे ज्यादा आप परमात्मा के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे इस संसारी कलयुगी मानवी पाखंडी पापियों जैसे परमात्मा के विचार नहीं है। वो विचारों से परे है। जब वो विचारों से परे है, वो क्या सुनेगा और वो क्या तुम्हारा गुनेगा, वो तुमको कब खींचेगा, वो तुमको कब बुलाएगा, कुछ नहीं करेगा। उसने रास्ता खोल दिया है, चलना है तो चलो। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना हुए। गुरु के सीढ़ बताए हुए मार्ग से अगर तुम नहीं चल रहे हो तो शब्द जो तुम्हें सत्य है ना, वो भी मिल जाए तो वो भी खंडित हो जाएगा। इसलिए
गुरु के चरणों में शीश नवाकर आपको शरण में आना है और भेदी गुरु से ही आपको सार शब्द प्राप्त करना है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। सतनाम साहिब।